मैं आज आपके सामने दो भाई और एक माँ का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। ज़्यादा सारे तवज्जो के साथ इस वाक़ये को सुने। ये दो भाई थे, एक बूढ़े हो चुके थे, उम्र बड़ी हो चुकी थी, और एक जवान थे। माँ, अब जब बड़ा बेटा बूढ़ा है तो माँ की उम्र कितनी होगी? माँ अपने बड़े बेटे के पास रहा करती थी। बड़ा बेटा बड़ा खिदमत गुजार बेटा था। माँ का इताअत गुजार था, फरमा बरदार था, माँ की खुशी, माँ की रिज़ा, और यूँ कहें कि माँ से मोहब्बत करता था। एक तो खिदमत तो है, लेकिन एक साथ साथ मोहब्बत होती है, ताल्लुक़ होता है, एक बड़ी अटैचमेंट होती है, बड़ी ज़बरदस्त अटैचमेंट हो जाती है, और उसका उसकी एक अपनी फीलिंग है उस अटैचमेंट की। तो बड़े बेटे को कुछ इसी तरह की अपनी माँ के साथ अटैचमेंट थी, और खिदमत का सिलसिला जारी था। एक दिन दूसरे शहर से बेटा घर आया, जो छोटा बेटा था, यानी उसका छोटा भाई। वो घर आकर कहने लगा, भाईजान अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आप माशाल्लाह अम्मी जान की बड़ी खिदमत करते हैं, और वाकई मैं देखता हूँ कि आपने बड़ी खिदमत की है, मोहब्बत करते हैं आप अम्मी जान से। मगर अब भाईजान आपकी उम्र बड़ी हो गई है, आप भी बूढ़े हो गए हैं, ज़रूरत इस बात की कि आपके बच्चे आपकी खिदमत करें। अब इस उम्र में माँ की, और माँ भी इतनी बड़ी उम्र की, तो ये आसान नहीं है। मेरी दरख्वास्त है कि मैं माँ को अपने साथ ले जाता हूँ। मुझे भी बड़ी तमन्ना है कि मैं भी माँ की खिदमत करूँ, मैं भी सवाब कमाऊँ, मुझे भी मेरी माँ से बहुत मोहब्बत है, वगैरह वगैरह। बड़े भाई ने कहा कि आप मुझसे मेरे बुढ़ापे में इतना बड़ा सवाब का और इतनी बड़ी नेकी का वो जो ज़रिया है वो छीनना चाहते हो? मैं माँ को नहीं दूंगा, माँ मेरे पास रहेगी, मैं कर सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में हिम्मत है, मुझ में ताकत है, मुझ में सलाहियत है, अल्लाह का शुक्र है। आप यूँ ना समझो कि मैं कोई सब बूढ़ा हो गया और मैं अब नहीं कर सकूँगा, मैं करूँगा। छोटे भाई ने कहा, भाईजान आपके जज्बे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं माँ को लेके जा रहा हूँ। यूं दोनों में माँ के ताल्लुक से बहस छिड़ गई। अब वो अपने दलाइल दे रहे हैं, बड़े भाई, छोटा बेटा अपने दलाइल दे रहा है, यूं बहस चलती है, हत्ता के बात आस पास पड़ोसी और रिश्तेदारों तक पहुंच गई। केस क्या था? केस ये था कि बड़ा बेटा कहता था, जो बूढ़े थे, बड़ी उम्र के थे, बड़ा बेटा कहता था माँ मेरे पास रहेगी, छोटा बेटा कहता था माँ मेरे पास रहेगी। बड़ा बेटा कहता था मैं माँ की खिदमत करूंगा, छोटा बेटा कहता था नहीं भाईजान मैं माँ की खिदमत करूंगा। वो दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे, लेकिन दोनों माँ के ताल्लुक से एक दूसरे से बहस में लग गए। खैर आसपास पड़ोस, रिश्तेदार, खानदान वाले जमा हुए, बातचीत होती रही, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। वो दोनों अपने अपने दलाइल दिए चले जा रहे थे। हत्ता के जब छोटे भाई ने ज्यादा वो किया तो दोनों भाइयों ने अदालत में मुकदमा कर दिया। मुकदमा क्या था कि मां किसके पास रहेगी? मुकदमा क्या था? मां किसके पास रहेगी। काजी ने दोनों के दलाइल सुने, दोनों की बातें सुनी, और खूब गौर खोज किया, लेकिन दोनों के दलाइल, दोनों की बातें, दोनों की मोहब्बत, दोनों की अकीदत, दोनों की चाहत, दोनों की तलब मिसाली। काजी फैसला नहीं कर पा रहे कि मैं इनकी बूढ़ी माँ को दूं किसको, छोटे को दूं कि बड़े को दूं। काजी ने, जो आज हम जिसको जज कह सकते हैं, काजी ने दोनों भाइयों को अपने चैम्बर में बुलाया, अपने ऑफिस में, और दोनों को अलग से बिठाकर समझाया। वरना दोनों ना माने भाई, बोले नहीं माँ मेरे पास रहे, बोला माँ मेरे पास रहेगी। कहा भाईजान आप बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, अब नहीं कर सकेंगे। भाई कहे कि अब तक तो किया है ना भाई, मुझे बताओ मेरी खिदमत में क्या कमी रह गई है, मैंने क्या माँ को तकलीफ पहुंचाई है। छोटा कहे कि भाईजान मुझे भी तो सवाब कमाने दे, मैं भी तो माँ की खिदमत करना चाहता हूँ, मेरे बच्चे अपनी दादी के साथ रहना चाहते हैं, मेरी बच्चों की अम्मी अपनी सास की खिदमत करना चाहती है।
मेरी फैमिली चाहती है कि हम भी ये सवाब हासिल करें। अब दोनों, अब जज पर काजी साहब का फैसला नहीं हो पा रहा। अब काजी साहब ने कहा कि मुझसे तो फैसला नहीं हो रहा, इनकी मां को लाया जाए। अब दोनों भाई अदालत में, अदालत खचाखच भरी हुई है, एक अपनी नौइयत का मुनफरिद मुकदमा चल रहा है कि दो भाई मां की मोहब्बत में मुकदमा लेकर आए हैं कि मां मेरे पास रहेगी, वो बोले मां मेरे पास रहेगी। कमाल का मुकदमा था। मां को दोनों भाई एक व्हील चेयर पर अदालत में लाए, दोनों के आंसू निकल रहे हैं, दोनों रो रहे हैं। मां का वजन कितना? मां इतनी बूढ़ी थी कि उसका वजन 20 kg था, 20 kg का उसका वजूद था, इतनी कमजोर, लागिर और बीमार। मतलब अब जो बुढ़ापे में क्या होता है, ऐसी मां की पोजीशन थी। दोनों भाई लाए। काजी साहब ने मां को कहा कि मैं माजरत चाहता हूं, मुझे आपको अदालत में बुलाना पड़ा, मुझसे मसला हल नहीं हो रहा। आपका बड़ा बेटा कह रहा है कि मां मेरे पास रहेगी, छोटा कह रहा है मां मेरे पास रहेगी, और मुझसे तो फैसला नहीं हो रहा। अम्मा जान आप ही कहें कि आपको किसके पास रहना है। अम्मा जान ने अपनी एक आंख अपने बड़े बेटे की तरफ की, एक आंख अपने एक बेटे की तरफ। कहा जज साहब आप मुझसे पूछ रहे कि मुझे कौन सी आंख चाहिए, मैं कैसे कह सकती हूँ? मेरा ये बेटा भी प्यारा, मेरा ये बेटा भी प्यारा, ना कोई पैसा ना पाए, ना कोई झगड़ा, ना जायदाद, कुछ भी नहीं, नथिंग। माँ के पास एक पीतल की अंगूठी थी बस, इसके बाद माँ के पास भी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं को माँ को जायदादें कि माँ विरसे में छोड़ जाएगी तो मुझे मिल जाएगा, ना 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 ना, इसी कोई यहाँ कोई बज़ाहिर कोई दुनियावी गर्ज़ो गायत ना दी। एक माँ थी, माँ की मोहब्बत थी, दो भाइयों की माँ से मोहब्बत थी। अब माँ यूं देखे, माँ यूं देखे, माँ से फैसला, माँ कैसे बोलेगी कि मैं किसके पास रहती हूँ? माँ ने कहा कि फैसला तो मुझसे नहीं हो सकेगा, मेरा दोनों बेटे मुझसे प्यार करते हैं, मुझे दोनों बेटे प्यारे लगते हैं, अब मैं क्या कह सकती हूँ कि मैं किसके पास रहूंगी? काजी साहब फैसला तो आप ही करें। काजी साहब ने गौर किया, बहुत गौर किया, बहुत गौर करने के बाद एक फैसला किया। काजी साहब ने, फैसला तो करना ही था, एक फैसला किया। काजी साहब ने कहा कि चूंकि ये बूढ़े हो गए हैं, ज्यादा ज़ईफ, इनको भी ज़ौफ लग रहा है, इन्हें भी खिदमत की हाजत है, इनके बच्चे भी इनकी खिदमत करना चाहते हैं, दूसरा बेटा जवान है, तंदुरुस्त है, तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है कि माँ की खिदमत कर ले। तो माँ की हमदर्दी में कि माँ के लिए ज्यादा ये अब लगता है, अगर बड़े भाई के लिए भी एक स्पेस रह जाए माँ की हमदर्दी में। और इस तरह काजी साहब ने यह फैसला किया कि माँ अपने छोटे बेटे के साथ चली जाए। जो बड़ा भाई चीखा है, इसकी जो चीखें निकली, अदालत में बैठे लोगों के कलेजे फाड़ दिए, ऐसे चीखें मारकर, फूट फूट कर रोने लगा, मेरी माँ मुझसे चली जाएगी, मेरी माँ मुझसे बिछड़ जाएगी, मैं अपनी माँ की खिदमत से रह जाऊंगा। हाय मेरा बुढ़ापा कि मेरे इस बुढ़ापे ने मेरी बूढ़ी माँ को मुझसे जुदा कर दिया। इतनी माँ की मोहब्बत का ये वाकया, आज मैंने ये वाकया का इंतखाब किया, क्यों किया? तो खुद हमारी अम्मा चली गई है, मगर आज मैं ये सोच रहा था कि कोरोना की वबा बड़ी आम है और ज्यादातर हमारे यहाँ बूढ़ों को ये ज्यादा इफेक्टेड है। और हमारे यहाँ जो बूढ़े होते हैं ना, ये वैसे ही बीमार होते हैं बेचारे, इनके शुगर के मसाइल, इनके ब्लड प्रेशर के मसाइल होते हैं, इनके आजकल जिगर के प्रॉब्लम्स बहुत हैं, हार्ट प्रॉब्लम बहुत हैं, किडनी इश्यूज आजकल आए हुए हैं। फिर एक स्टेज आता है कि वो बड़ी मतलब कि बेचारियों की लाचारी सी हो जाती है, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, पानी भर जाते हैं, जहन काम नहीं कर रहा होता। ऐसे हालात में कोई रखने के लिए तैयार नहीं होता माँ को या बाप को, कि कौन रखे। अच्छा बेटा तैयार हो जाता है तो उसके बीवी बच्चे तैयार नहीं, हमारी तो वो चली जाएगी, वो चली जाएगी, ये चली जाएगी, वो चली जाएगी, प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। खुश नसीब है वो घराना जो अपने माँ बाप की खिदमत कर जाए। हमारे वालिदैन ने
हमारे बचपन में जो सेक्रीफाइसेस और कंप्रोमाइज किए, अपनी दावतें छोड़ी, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान किया, नहीं जाते थे कहीं, क्यों? बच्चा अकेला रह जाएगा। आज हमारे बूढ़े माँ बाप हमारे घरों में होते हैं, और कोरोना ने ज्यादा परेशान किया हुआ है। अगर कोरोना की वजह से फिर एक स्टेज ऐसा आता है कि बस ये कोरोना का एक इतना बड़ा साइड इफेक्ट है कि आखिर में ये मरीज आइसोलेशन कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है, अकेला कर दिया जाता है, जो कि इनके मेडिकल के अंदर एक चीज चल रही होती है, अदरवाइज बड़े प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, आज आप मेरी अम्मा जान के स्वयं में भी जमा हुए हैं। मैं आपका तो शुक्रिया अदा करता हूं कि आप दूर दराज से आए, मेरे रिश्तेदार, खानदान वाले, जहां चैनल पर हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हैं, लाइव देख रहे हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। दुनिया भर से आपके दुआए मगफरत के पैगाम आए, इसाले सवाब के पैगाम आए, मुझे भी आए, मेरे भाई हाजी यूसुफ को भी आए। अगरचे हम दोनों खालाजाद भाई ही कहलाएंगे, लेकिन जाहिर है कि वो रहे एक साथ, पले बड़े एक साथ है। जब मेरी उम्र 10 साल की थी जब वो उनकी विलादत हुई, जब 3 साल के थे तो इनके वालिद साहब चले गए, तो उस पर मेरी उम्र तकरीबन 13 साल की थी। उसके बाद हमारी अम्मा जान ने ही हमको पाला पोसा बड़ा किया, और आज आपके सामने जाना तो है सबको एक न एक दिन। अम्मा चूंकि बीमार थी, मेरी वालिदा भी बीमार थी, मेरी अम्मा भी बीमार थी, वालिद साहब भी बीमार थे, सब चले गए, बड़े भाई बीमार थे वो चले गए, पिछले दिनों मामू बीमार थे वो चले गए। तो यूं एक एक करके सब जाते हैं, लेकिन घर में बीमार हमारे बुजुर्ग, हमारे वालिदैन जो घर में बीमार हैं, इनको बीमारी में ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि मैं अकेला हूं, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। एक हॉस्पिटलाइज हो जाना, फिर हॉस्पिटलाइज हो जाने के बाद फिर वहां के प्रोटोकॉल्स की एक अलग डिटेल है, वो एक अलग डिटेल है। लेकिन मैक्सिमम हत्तल इम्कान हमें कोशिश करनी चाहिए कि आप और हम अपने वालिदैन को अपने घर में केयर करें, इनका ट्रीटमेंट घर में रखें और कोशिशें करते रहें, कहीं भी गिव अप ना करें, कहीं भी हाथ ना उठा दें कि नहीं बस यार बस। माँ बाप ने नहीं हाथ उठाया होता है, यार मैंने देखा है, यूके में गया हूँ, यूरोप में गया हूँ, यहाँ वहाँ बच्चे ज्यादा इफेक्टेड है, मुझे पता है, यूरोप और यूके के अंदर माजूर बच्चे बहुत हैं वहां पर, मगर मेरे देखा है कि माँ बाप उन्हें बिल्कुल ले लेकर इनकी उम्रें निकल गई, बच्चे 20-20 साल के हो गए। मैंने एक बेटे का वाकया पढ़ा है, 27 साल की उम्र में ये बेटा अपने बूढ़े बीमार बाप को हॉस्पिटल में एडमिट करने गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुए और छोटे बेटे ने ये तहैया किया कि मैं अपने बाप की खिदमत करूंगा। खिदमत 2 दिन 2 माह 4 माह की नहीं थी, मैंने किताब में पढ़ा है तकरीबन 13 साल उनके बूढ़े बाप अस्पताल में रहे। 13 साल तक ये 27 साल का नौजवान बेटा 40 साल का हो गया, मगर इसने अस्पताल में अपने बाप की खिदमत की। 13 ईयर्स कंटिन्यू उसने अपने वालिद साहब की खिदमत की। अस्पताल पे चाहती थी, अलग लोग आगे निकल गए, कहां के कहां मामला निकल गया, उसे नहीं पता था कि अस्पताल के बाहर की जिंदगी कितनी बदल गई है। उसने 13 साल अपने बूढ़े बाप के लिए, अपने बूढ़े बाप की खिदमत के लिए, अपने बूढ़े बाप की यादत के लिए निकाल दी, खिदमत करी। हॉस्पिटल में रहे, हॉस्पिटल के बिल से बनते हैं, मगर करते रहे खिदमत। कम है ऐसी औलाद, मगर है, मैं ये नहीं कहता। आज मेरा बयान है ऐसी औलादों के लिए, खिदमत के लिए, कि आज बीमारियां बढ़ गई है, महज पैसे देने से काम नहीं चलता, खिदमत करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है। बल्कि मैं कहूं कि यह मौका मिलता है फैमिली को, पोतों को मौका मिलता है, नवासों को मौका मिलता है, बेटे को मौका मिलता है, बहू को मौका मिलता है। बेटियां बाद औक़ात शादी के बाद वो इतनी ज्यादा इसमें अपनी खिदमत अंजाम नहीं दे सकती, लेकिन जो पोते पोतियां जो घर में उसकी हैं उनको मौका मिलता है। अगर मर्द बीमार है बूढ़े तो उनके लिए, लड़कों के लिए ज्यादा चांसेस है। अगर माँ बीमार है बूढ़ी, उनके लिए, औरतों के लिए, बच्चियों के लिए ज्यादा चांसेस है। इसमें सवाब है, सवाब, खिदमत का सवाब। तो अल्लाह करे कि हम अपने बूढ़े माँ बाप, बूढ़े वालिदैन की खिदमत करें, ना कि हम इनको डांटे, इनको झाड़े, इन्हें इस बात की फीलिंग कराएं कि हम थक गए। अरे कैसे हो सकता हम थक गए? ये नहीं थके थे यार, हमारे माँ बाप कभी नहीं थके थे, इनको कभी थकन नहीं लगती थी।
आज भी डायपर्स बड़ों के पहने जाते हैं, इनको भी बाथरूम्स के इश्यू हो जाते हैं और बड़ों बड़ों के डायपर्स लिए जाते हैं। तो क्या बचपन में हमारे डायपर्स को हमारे वालिदैन ने, हमारी माँ ने नहीं चेंज किया था? आज इनको खाने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या कल हमको खाने में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी? आज इन्हें हाथ से खिलाना पड़ता है, तो क्या हमें सालों साल तक माँ ने हाथ से नहीं खिलाए? 10-10, 12-12 साल माँ हमें हाथ से खिलाती है, और इतने देर में 2 बच्चे और माशाल्लाह पीछे आ जाते हैं, इनकी भी केयर उनकी भी केयर। एक साथ 3-3, 4-4 बच्चों को माँ और बाप पालते बड़ा करते हैं, और इनकी गोया के एक तरह से निगहदाश्त करते हैं। कहते हैं ना कि आज के इस पुरफितन दौर में किसी ने बड़ी प्यारी बात की कि 2 माँ बाप मिलकर 11 बच्चे संभाल सकते हैं, मगर 11 बच्चे मिलकर 2 माँ बाप को नहीं संभाल सकते। तो अपने वालिदैन की हमें कदर करनी है। एक लड़की के बारे में पढ़ा मैंने कि वो शादी के लिए कंडीशन रखती थी कि मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए, मेरी माँ बीमार है, मैं उस वक्त तक शादी नहीं करूंगी जब तक कि मेरी माँ की खिदमत की मुझे हाजत है। हत्ता कि जब उसकी माँ का इंतकाल हो गया तब जाकर उस लड़की ने शादी की, और इतनी उसको उसकी माँ की दुआ लगी है, किताबों में मैंने पढ़ा है, उस लड़की को इतनी माँ की दुआ लगी कि अल्लाह ताला ने उसे 2 बेटे दिए, दोनों को अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में मकबूल बंदा बना दिया। माँ की नेकी, माँ के साथ की हुई नेकी बहुत काम आती है प्यारे इस्लामी भाइयों। माँ के साथ की हुई नेकी, बाप के साथ की हुई नेकी बहुत काम आती है। एक नौजवान अपनी माँ की बड़ी खिदमत करता था, बहुत मोहब्बत, वो भी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। हुआ ये कि एक दिन उसके दोस्त ने कहा कि मैं आऊंगा तो चलेंगे कहीं। कहा ठीक है आ जाना, चलेंगे। अब था वो अकेला और एक माँ थी और ये थे। माँ को कहीं जाना होता तो बेटा ले जाता था, ना नहीं थी बेटे में। तो दोस्त गाड़ी लेकर घर पर आ गया और कहा चलो। तो उसने अपनी माँ को कहा अम्मी वो दोस्त आया हुआ तो मैं जाऊं, कहीं आपको जाना तो नहीं है? पहले क्या पूछा, आपको कहीं जाना तो नहीं है? मैंने बेटा कहीं जाने का अभी तो ज़हन नहीं है। ठीक है, हो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। बेटा घर से बाहर निकला, गाड़ी में बैठे दोनों दोस्त। अचानक उसको याद आया कि यार वो मैं घर में चीज़ भूल गया। वो घर में चीज़ लेने के लिए गया। जैसे घर में चीज़ लेने के लिए गया, माँ ने कहा कि वो बेटा वो मुझे याद आया, मैं जाना है एक जगह पर। क्या कहा? बेटा जाना एक जगह पर। तो जाना एक जगह पर जब बेटे ने कहा, माँ ने कहा, तो बेटे ने कहा कि अम्मी जान अभी वो आपने कहा था ना? हाँ बेटा मुझे याद आ गया, जाना है। ठीक है। बेटे ने क्या कहा? ठीक है। बाहर गया, बाहर जाकर दोस्त को कहा कि वो मुझे मेरी माँ के साथ काम है, मैं अब आपके साथ नहीं आ सकता। और दोस्त भी कहा ठीक है। दोस्त ने गाड़ी स्टार्ट की, चले गए। थोड़ी देर के बाद इतला आई कि गाड़ी का हादसा हो गया और जो दोस्त गाड़ी चला रहा था उसका वहीं पर इंतकाल हो गया। किताबों में लिखा है कि माँ की इताअत, माँ की रिजा और माँ की खुशी ने इसकी जान बचा ली। माँ बाप की खुशी, माँ बाप की रिजा। इसी तरह मैंने एक वाकया पढ़ा कि एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी पूरी तरह जैसे कि हादसे का शिकार हुई और बताओ आग लग गई गाड़ी में, और तस्वर नहीं किया जा सकता था कि इससे भी बचकर निकल आएगा। वो गाड़ी जो नौजवान चला रहा था वो बाहर आ गया, और बाहर आकर उसने जब देखा लोगों ने तो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, लोगों की जबान से तस्बीहात और अल्लाह का जिक्र जारी हो गया कि ऐसे हादसे से कौन बच जाता है? अल्लाह जिसको चाहे बचाए। तो जैसे ही वो नौजवान बाहर आया, बज़ाहिर को इतनी चोटें को नहीं लगी थी, तो उसको कहा कि भाई तुम्हारी सी क्या नेकी है जो तुम्हें इतना कहा? बोला मुझे तो कोई मेरी क्या नेकी याद आएगी, मैं तो नेक आदमी का हूँ। हाँ ये है कि आज मुझे तनख्वाह मिली थी तो मैंने जाकर तनख्वाह अपनी माँ के हाथ में रखी कि अम्मी ये मेरी तनख्वाह ये आपके लिए, आप रखें। तो माँ ने मुझे दुआ दी, जा बेटा अल्लाह तेरी हिफाजत करे। माँ बहुत खुश हुई। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी माँ की दुआ ने बचा लिया। माँ की रिजा, माँ की खुशी। अल्लाह हमें तौफीक दे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक इरशाद सुनाता हूँ। आप फरमाते हैं कि वालिदैन के साथ नेकी सिर्फ यही नहीं कि इनके हुक्म की पाबंदी की जाए,
और इनकी मुखालिफत ना की जाए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इनके साथ नेकी ये भी है कि कोई ऐसा काम ना करे जो इनको नापसंद हो, अगरचे उसके लिए खास तौर पर उनका कोई हुक्म ना हो। इसलिए इनकी फर्मा बरदारी और इनको खुश रखना, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, इसलिए इनकी फर्मा बरदारी और उनको खुश रखना दोनों वाजिब है, और नाफरमानी और नाराज करना हराम है। तो अल्लाह ताला हमें वालिदैन का मुत्ती और फर्मा बरदार रखे, हमें इसकी बरकत अता फरमाए। जिनके वालिदैन जिंदा हैं, हयात हैं, या दोनों में से किसी एक को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी हुई है, उनकी कदर करें, इनसे मोहब्बत करें, इनकी खिदमत करें, इन्हें तन्हाई का एहसास ना होने दें, इन्हें इस बात का एहसास ना होने दें कि मेरी औलाद मुझसे तंग है, मेरी औलाद मुझसे बेजार है। हो सके तो इन्हें अपने हाथों से खिलाएं। मेरे शेख तरीक़त पीर व मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी मुद्दाज़िलुल आली अपने रिसाले समुंदरी गुंबद के पेज नंबर 7 पर लिखते हैं, हज़रत सैयदना मूसा कलीमुना अला नबीना व अलैहि सलातो सलाम ने अल्लाह पाक के दरबार में अर्ज़ की, या अल्लाह मुझे मेरा जन्नत का साथी दिखा दे। अल्लाह करीम ने फरमाया, फुला शहर में जाओ, वहां फुला कस्साब गोश्त फरोश जो होते हैं वो जन्नत में तुम्हारा साथी है। चुनाचे हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातो सलाम वहां उसके पास तशरीफ ले गए। अब तशरीफ ले गए, वो पहचानता तो था नहीं, मगर उसने मेहमान नवाजी की, उसने आपकी दावत की। जब खाना खाने बैठे तो उसने एक बड़ा सा टोकरा अपने पास रख लिया, अंदर 2 निवाले डालता और एक निवाला खुद खाता, अंदर 2 निवाले डालता, एक निवाला खुद खाता, अंदर 2 निवाले डालता, एक निवाला खुद खाता। इतने में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, नॉक की। वो उठा और बाहर गया। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातो सलाम अल्लाह के नबी हैं। उन्होंने उस टोकरे की तरफ देखा तो उसके अंदर 2 बूढ़े मर्द और औरत थे, ज़ईफुल उम्र, बूढ़े मर्द और औरत। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम पर नजर पड़ते ही उनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने आपकी रिसालत की गवाही दी, यानी शहादत दी, और उसी वक्त उनका इंतकाल हो गया। अब बेटा वापस आया तो उसने उस जंबील टोकरी की तरफ जब देखा तो वालिदैन फौत हो चुके थे। अब वो समझ गया और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दस्त बोसी की, हाथ चूमे और अर्ज की, आप अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, आप अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मालूम होते हैं। आपने फरमाया, तुम्हें कैसे पता चला? अर्ज की, मेरे माँ बाप रोजाना गिर गिरा कर दुआ करते थे, या अल्लाह हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलवों में मौत अता फरमाना। इन दोनों के इस तरह अचानक इंतकाल फरमाने से मैंने अंदाजा लगाया कि आप ही हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हैं। बेटे ने मजीद अर्ज की, मेरी माँ जब खाना खा लेती, गौर से सुनो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बेटा कहता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करता है कि जब मेरी माँ खाना खा लेती तो खुश होकर मेरे लिए यूं दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना दे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुबारक हो, अल्लाह ने तुमको मेरा जन्नत का साथी बनाया है। यह है माँ बाप की फर्मा बरदारी का इनाम। अल्लाह ताला हमें भी माँ बाप की फर्मा बरदारी, इताअत का जज्बा अता फरमाए। हम इन्हें नाराज ना करें, चाहे वालिद हो या वालिदा हो, इनकी खदमत करें, इन्हें देखकर सवाब हासिल करें, इन्हें देखकर हम नीकियां कमाएं।
और इनकी खिदमत में अपनी ज़िंदगी गुजारें। और जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, मेरे वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, मेरे भाई यूसुफ के दोनों, इनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए। कई ऐसे देखने सुनने वाले होंगे जिनके वालिदैन दुनिया में नहीं होंगे। उन्हें चाहिए कि अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहें, अपनी नेकियां करते रहें, क्योंकि जब गुनाह भी वालिदैन की जनाब बच्चे के आमाल वालिदैन के पास हाजिर होते हैं वफात के बाद, ऐसा ना हो कि वो औलाद के गुनाह देखकर रंजीदा हो जाएं, इनको तकलीफ पहुंचे। इनके लिए नेकी करें, इनके लिए सवाब वाले काम करें, इनके लिए सवाब जारिया वाले काम करें। वो काम करें जिनसे इनको सवाब मिलता रहे। ऐसी मस्जिद बनाना, ऐसे किताबों, दीनी किताबों के तहत जो सदका जारिया और सवाब जारिया के काम है उससे अंजाम दें। नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। दूसरा, अपने वालिदैन के दोस्तों के साथ हुस्न सुलूक करें, माँ हो या वालिद हो। जब किसी का इंतकाल होता है तो हम ऐलान करते हैं कि माफ़ कर दीजिएगा, तो उमूमन हम क्या करते हैं, हाँ माफ़ किया माफ़ किया। ये हमारी तरह से देखा जाए तो प्रैक्टिस है। मेरी दरख्वास्त ये है, जब जनाजे पर आकर, मैयत पर आकर माफ़ करना ही है, मुंह देखकर आकर माफ़ करना ही है कि हमने आपको माफ़ किया, तो जीते जी माफ़ क्यों नहीं कर देते हो भाई? क्यों ऐसी जिद करते हैं, तेरे जनाजे में भी नहीं आऊंगा, जनाजे में भी आ जाते हो? क्यों ऐसे ताल्लुकात कायम करते हैं कि जिसमें हमारी माफ़ी और दरगुजर के रास्ते ना हो? ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा सुलूक करें, बल्कि अच्छा सुलूक रिश्तेदारी के साथ अच्छा सुलूक ये नहीं है कि उसने अच्छा किया तो आपने अच्छा किया, ये तो अदला बदला है। अच्छा सुलूक, सिले रहमी, हुस्न सुलूक ये है कि अगर उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया तो आप उसके साथ अच्छा करें। हमारे साथ यही होता है कि उसने अच्छा नहीं किया, हम भी अच्छा नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक के साथ अच्छा करें और उसके साथ सिले रहमी करें, हमदर्दी करें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, इनके दोस्तों का ख्याल रखें। यही हमारी शरीयत, हमारे दीन और हमारे इस्लाम ने हमें समझाया है, बताया है, सिखाया है। रिश्तों को पहचानो, यहां तक समझाया कि रिश्तों को पहचानो। अगर तुम रिश्ते पहचानोगे नहीं तो इनके हक कैसे अदा करोगे? ननियाल और ददियाल दोनों के रिश्तों को पहचाना ये हमारे बड़ों का काम है। हमारे बड़ों का काम है कि अपने बच्चों को ननियाल और ददियाल, माँ के घर से और बाप के घर से जो रिश्ते बनते इनकी पहचान कराएं, यानी खाला फूफी इनकी पहचान कराएं, चाचा मामू इनकी पहचान होती है। और खाला की तो बात ही कुछ हो रहे कि मेरे हदीस पढ़ी थी कि एक शख्स से बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज की, हदीस बड़ी ईमान अफरोज है और इसमें खाला की मैं आपको एक अहमियत बयान करूंगा जो इस हदीस पाक को मैंने पढ़ा कि हदीस पाक में है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है, तो क्या मेरी तौबा हो सकती है? फरमाया, क्या तेरी माँ है? अर्ज़ किया, नहीं। फरमाया, क्या तेरी कोई खाला है? अर्ज़ किया, हाँ। फरमाया, इससे अच्छा सुलूक करो। यहां खाला का जिक्र है खास तौर पर कि वो अदब में, ताज़ीम में, एहतराम के ताल्लुक से माँ की मिसल है। माँ के तो अपने हुकूक बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ खाला का जिक्र किया गया। तो रिश्ते पहचानेंगे तो बात बनेगी ना। और पता चला कि बहुत बड़ा गुनाह जैसे हो गया था, अब उसकी तौबा के लिए जब वो बारगाह रिसालत में हाजिर होता है तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, क्या तेरी माँ है? शरा में लिखा है कि इस तरह गुनाह की मग़फ़िरत यानी तौबा होने का एक तरीका बताया जा रहा है कि इनके साथ नेकी करने से अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे साथ गुनाह माफ हो जाएंगे। नेकी है ना, नेकी गुनाह को मिटा देती है। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।